नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे एक बार फिर दोबारा से। हम मौजूद हैं नारनौल विधानसभा, हरियाणा राज्य, जिला महेंद्रगढ़, ब्लॉक सीमा में आजमनगर में उपस्थित हैं। और वो कहते हैं ना, एक हार बहुत कुछ सिखा के जाती है। हमारे साथ आजमनगर के पूर्व सरपंच प्रत्याशी रह चुके हैं। अब की बार उनको हार का सामना करना पड़ा। मेरे साथ राजेश, अनीता देवी मौजूद हैं, दोनों पति पत्नी। खास बातचीत में और सबसे बड़ी बात यह है, लगभग 1 करोड़ समथिंग खाते में पंचायत के पैसा छोड़ के आए हैं ये। तो पहले तो मैं इनको सलूट करता हूँ। नहीं तो हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में ही हर किसी की भरकस कोशिश होती है कि बर्तन को मांजते ही इस तरीके से झाड़ फौज के मांज के वहाँ से निकलूं। लेकिन इनकी सोच वास्तव में काबिल तारीफ़ है। लगभग 1 करोड़ के आसपास पैसा ये छोड़ के आए हैं पंचायत के खाते में। तो दोनों पति पत्नी को और जो सरपंच रहे मेरे साथ उपस्थित बातचीत करवाएंगे। सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इतनी राशि छोड़ के आए हैं तो वास्तव में ही इनकी छवि तो अच्छी होगी। विकास कार्य क्या करवाए हैं, कितने पैसे से करवाए हैं, और अब की बार हार का सामना करना पड़ा। इतना अच्छा सरपंच होते हुए भी वजह क्या हुई, क्यों हारे, ये सारी बातचीत जानेंगे। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। जी राजेश जी, आपका स्वागत। नमस्कार जी। राजेश जी, आपका निशान गिलास था मशीन के ऊपर, दूसरे नंबर पे था। तो फिर इतनी मार्जिन से कम से हारे आप, तो वजह क्या रही? और उससे पहले मैं एक बात जानना चाहूँगा, जब आप सरपंच चुनाव होने थे, आपको पता था, तो लगभग 1 करोड़ के आसपास धनराशि क्यों छोड़ के आए? क्या छोड़ के आए? आप भी साफ सुफ करके, झाड़ पर छोड़ के, मांझ के अच्छी तरीके से उनको छोड़ के आते क्या? मैंने सोचा नहीं था कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा कभी। अगर ये सोच लेते तो हार जाऊंगा तो पैसे छोड़ के नहीं आते खाते में? हाँ, मैं बिल्कुल वो पैसा लगा देता। बाकी मुझे है ना, मैं अपने आप के और कॉन्फिडेंस में रहा और गांव ने मेरा पूरा साथ दिया। कहीं धोखा हुआ तो अपनों ने दिया, कहीं धोखा नहीं हुआ। और इलेक्शन हारा नहीं, ये हार मुझे बहुत कुछ सिखा गई जी लांबा साहब। इस हार मैं इस हार को जीत मानता हूँ। ये चक्रव्यूह रचा गया था इनको, चक्रव्यूह रचा गया था इनके हराने के लिए। अभिमन्यु को जैसे महाभारत में नहीं मारा था, इस वैसे उस तरीके से हराया गया है। 5 कैंडिडेट ने मिलके एक कैंडिडेट को हराया है। सभी ने अपनी भूमिका निभाई है। 5 उम्मीदवार मिलके। जी, अब सिचुएशन वही हो जाती है, क्योंकि जो हारे हुए प्रत्याशी वो कहीं रोने लग जाते हैं। एक हार बहुत कुछ सिखा के जाती है। आप रोइए मत, पहले तो सबसे अच्छी बात तो प्लीज़ आप, आपकी वाइफ भी रोने लगी, आप भी रो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। देखो यहाँ पे अब हार चुके हैं, अब हार के बाद ठीक है, आपको काफ़ी नहीं, मेरा आदमी कष्ट हारा नहीं है, जीता है। मेरा आदमी जीता है, हारा नहीं है। क्यों? वे तो 5 कैंडिडेट मिल के हराया है, तो इसमें हार नहीं है हमारी, जीत है। हार नहीं है हमारी, जीत है। गांव बस्ती ने हमारा खूब साथ दिया है। पर जो 5 कैंडिडेट अपने आप को बहुत सातिर दिमाग समझते थे, वे भी अचंभित हैं। अब कैसे लेके गया इतने वोट? राजेश जी, आंसू पोंछ लीजिए प्लीज़, पूरा देश देख रहा है। मेरे साथ राजेश है, बहुत ही अच्छे सुलझे हुए, बहुत ही अच्छे सुलझे हुए ये व्यक्ति हैं। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं ये चौटाला पार्टी से। तो ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी राजनीति को बड़ी नज़दीक से देखा इन्होंने, बड़ी नज़दीक से सींचा इन्होंने, बड़े राजनेताओं के साथ भी रहे हैं। और गांव में बात करें तो कहीं ना कहीं है कि कहते हैं कि षड्यंत्र के तहत इनको हरा दिया गया, और पूरे गांव ने फिर भी इनकी भरकस कोशिश की जिताने की। लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छाई थोड़ी लेट सामने आती है और बुराई तुरंत दिख जाती है। तो आने वाले समय में ये सब पता चल जाएगा कि पता चल जाएगा। जिन्होंने
घमंड में आके ये काम किया है ना, वो हमारे अपने ही हैं, उन्होंने ये काम किया है हमें हराने के लिए। उन्हें 6 महीने के अंदर अपनों ने मारा है, हमें गैरों नहीं, अपनों ने मारा है। पर गांव बस्ती ने हमारा खूब साथ दिया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम। वो कहते हैं ना, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ कदम था, मेरी किस्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। तो राजेश और अनीता देवी की किस्ती वहाँ डूब गई जहाँ पे पानी कम था। पानी के अंदर से तो निकला ये तैर के आराम से, लेकिन इन्होंने अपनों ने ही लूट लिया इनको। राजेश, आपका दुख तो मैं कम नहीं कर सकता। और मुझे बहुत कुछ सिखा गई ये हार, मुझे बहुत कुछ सिखा गई। भविष्य में ना मैं इससे बहुत बड़ी प्रेरणा लूँगा, और इस हार से मैं ना आगे की गांव से, समाज से, लोगों से, हर 36 बिरादरी से सहयोग लेके आगे की सोच ये रहेगी कि मैं ना राजनीति नहीं करता, नेता नहीं हूँ मैं सेवक हूँ। अब भी सेवा करूँगा, मोहर नहीं है मेरे पास, काम करूँगा, काम करने का आदमी हूँ। राजेश, 5 साल पहले हमें मोहर मिली थी, उससे पहले भी हम गांव बस्ती में रहते थे, सबका काम करते थे। मेरे घर का दरवाज़ा नहीं है लंबा साहब, देखो आप, गेट नहीं है मेरे घर पे। 24 घंटे कोई भी आदमी आए, मेरे दरवाज़ा नहीं है घर के ऊपर। कभी भी मुझे रात को कभी भी किसी समय कोई व्यक्ति, गांव का नहीं अन्य गांव के लोगों भी कोई मजबूरी मुश्किल में मेरे पास आते हैं, मैं उनका काम करता हूँ। मेरी आदत है काम करना, काम करूँगा। क्या वजह रही, क्यों? बता दी ना, अपनों ने लूटा है हमें, अपनों ने मीठा बोल के खंजर घोपा है हमारे पीठ में। अपनों ने मीठा बोल के, न कि सामने से, मीठा बोल के अपनों ने खंजर घोपा है। ये दुख तो 5 साल तक नहीं जाएगा। नहीं, कुछ सिखा दिया मेरे को, कुछ सीखने को मिला है, ऐसी बात नहीं। हार सिखा जाती है। कौन अपना है कौन पराया है, वो अच्छी तरह समझ में आ गया हमें। ये पैसा जो आप छोड़ के आए हैं 1 करोड़ के आसपास, क्या प्लानिंग थी आपकी, क्या करना चाहते थे? शायद ही आपकी खबर वो सुनेंगे जो अभी सरपंच है, जो आपके खिलाफ खड़े हैं, तो वो क्या मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये इलेक्शन हार जाऊंगा। पैसा है, मुझे पता था किस तरीके से लगाना है। अगला पैसा जो मैंने गारंटी पास कराई है वो मैं अपने तरीके से, मैंने गांव को विकास के लिए जो पैसे छोड़ा है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। गांव के लिए जो सपना देखा था इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए, वो सपना हम ये पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि हमें समय से पहले हमें चार्ज ले लिया और 2 साल कोविड की वजह से हम काम नहीं कर पाए। 1 साल तक जैसे हमें लेट तो चार्ज, हमें 6 महीने के बाद हमें चार्ज दिया गया था पिछले सरपंच से। क्या बात है, क्यों? आज ये मेरी कैश बुक पूरी नहीं है, आज ये नहीं पूरी है, उस आदमी ने हमने 6 महीने तक चार्ज नहीं दिया। पिछले सरपंच कितने पैसे छोड़े थे? 3,900 रुपये छोड़े थे अकाउंट में। तो ये भी सलूट करता हूँ मैं, 3,900 रुपये को छोड़ के और 1 करोड़ इन्होंने वापस किए हैं, 1 करोड़ रुपये। तो वास्तव में ही अगर सरपंच सही ईमानदार नहीं होता, सरपंच अगर वफादार नहीं होता गांव के प्रति, अगर सरपंच वास्तव में ही इधर उधर करने वाला होता, तो आज इतने पैसे खाते में कभी नहीं होते इनके, क्योंकि छोड़ के गए हैं काफ़ी मोटा धन। और इनकी कीमती ड्रीम प्रोजेक्ट था गांव के लिए कि हम आगे से और भी अच्छी तरीके से ये जो बच्चे पैसे हैं और भी ग्रांट लाके गांव को कहीं के सुधारने की कोशिश करेंगे। क्या करना चाहते हो तुम पैसे, कुछ बताइए थोड़ा सा। क्या मेरी तो रणनीति ही गांव के विकास में, मेरी सोच ये रही है कि मेरे को मेरे गांव का विकास, और एक राजनीति मेरी इस तरीके रही है, मैंने कमज़ोर का साथ दिया है। मैं किसी गरीब के आंसू से डरा हूँ, अमीर की धमकियों से नहीं डरा। अगला मेरी आगे की भी यही सोच रहेगी। इस इलेक्शन में सिर्फ हम पति पत्नी अकेले ने इलेक्शन लड़ा है, हमारा एजेंट भी नहीं, एक बंदा था एजेंट भी, वहाँ 200 बंदे एक साथ खड़े थे हमारे। उसको दबा के रखा गया, वहाँ पे भी उसको दबा के रखा गया, जबरदस्ती वोट डलवाए हैं विपक्ष पार्टी ने। ये हार नहीं, हम जीत मानते और भविष्य में काम करेंगे, काम करने के आदी हैं। एक समय भूखा सो सकता हूँ, बाकी कभी किसी कमज़ोर का साथ देने में कमी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या गांव वालों से नाराज हो आप सब? नहीं, पूरे गांव को धन्यवाद करता हूँ। और हार मेरे को सिखा दिया, और मैं आगे इस गांव का ऋणी हूँ। आज नहीं, गांव ने तो मेरा साथ देने में कभी कसर नहीं छोड़ी। मैंने मेरे एक अकेले की हाथ प्रार्थना करने से पूरे गांव ने हमेशा
इंडियन नेशनल लोकदल को भी बहुत लंबे समय से जिताते आए थे। मैं इंडियन नेशनल लोकदल में काम किया मैंने, बहुत लंबे समय से जिताते आए थे। एक राव नरेंद्र जी थे, लोकसभा इलेक्शन था। एक ब्रजेश सिंह चौटाला जी थे, लोकसभा कैंडिडेट थे ये 2009 लोकसभा में। कि मैंने रिक्वेस्ट करी थी, गांव के सामने प्रार्थना की थी, अजय सिंह चौटाला जी को भी यहाँ से जिता के भेजा। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आहिरों के गाँव में भी अजय सिंह चौटाला को यहाँ से जिता के भेजा। पूर्व में और प्रत्याशी रहे, उनको भी गाँव ने जिता के भेजा है। समय समय पे गांव ने मेरा पूरा साथ दिया है। मैं गांव का ऋणी हूँ, आभारी हूँ, और गांव का मेरे से कर्ज कभी उतरेगा भी नहीं। 3,000 रुपये खाते में मिले आपको, 1 करोड़ रुपये छोड़ के आए हैं आप। तो इस दरम्यान 3 साल मिले आपको काम करने के, तो क्या क्या जैसे आपने काम किए 3 साल? 3 साल में जी मैंने एक गांव में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पावर हाउस गांव में वो लेके आया। ये समस्या इतनी शिकायतें हैं, इतने मेरे विपक्ष के टोटल लोग लगे, शिकायतें लगाई, और उसको है ना जैसे तैसे करके हमने मेहनत की और वो पावर हाउस गांव में रखा। एक ज्ञान केंद्र गांव में 10,000 जनसंख्या में एक ब्लॉक में ज्ञान केंद्र बनना था। मेरे गांव की इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं थी। मैंने अपनी रिक्वेस्ट से, प्रार्थना से, कहीं भी किसी राजनीतिक के सामने अपने आचार विचार बना के मैंने ये गांव का ज्ञान केंद्र बनाया गांव में। उस नॉलेज सेंटर में आज वो उसमें सभी सामान है, और अब जो पंचायत बैठेगी वो गांव में जो होगा, गांव के लोगों को जो बेनिफिट मिलेगा मिलेगा जी। सड़कें, गलियां, स्ट्रीट लाइट, पानी? हाँ, सभी गांव के पानी। कुछ लोगों की सोच थी किसी मोहल्ले में पानी नहीं जाने देंगे, मैंने हर मोहल्ले में पानी, हर जगह पानी पहुंचाने का काम किया। रोड रास्ते बनाए। एक रोड जो मेरे घर की बाहर की फिरनी की रोड में, टोटल रोड की, गांव के अंदर की रोड आप चेक करके देख सकते हो, और टोटल रोड मैंने नहीं बनाई है। एक रोड छोड़ी है जो मेरे स्कूल से और मेरे घर के होते हुए बाहर की फिरनी की एक रोड, और इसके पैसे पास हुए आ रखे हैं। इतना बड़ा काम किया, फिर भी कहीं ना कहीं एक आपको हार का सामना करना पड़ा। तो आपको लगता है आपने खुद थोड़ा सा चूक कर दी चुनाव लड़ने में, कहीं ना कहीं आपकी कुछ गलतियाँ? जी मैं मानता हूँ। बाहर नहीं निकले चुनाव वोट मांगने के लिए, आप आश्वस्त थे गांव वालों से कि गांव वाले मुझे जिता दे, लेकिन गांव ने तो जिताया आपको, लेकिन आप कहते हैं कि भाई हेर फेर करके हरा दिया गया। हेर और कहीं हाँ। मुझे मेरे अपनों ने हराया है। गांव ने मेरे को वोट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या प्लान आगे का? अब कहते हैं ना, हार के बाद ही जीत है, और एक हार आदमी को वो सिखा के जाती है जो जीता हुआ आदमी कभी सीखता नहीं है। यही है जी, ये लिखा नहीं कि मेरे लिख दिया कि मैं ही गांव का सरपंच बनूंगा। ये मेरी सोच ये है, गांव का विकास करे। जो अब सरपंच बने हैं मैं उनको बधाई देता हूँ, वो गांव के विकास करें और मैं उनका सहयोग करूंगा। कभी मेरी तरफ से कभी एप्लीकेशन नहीं लगेगी। मेरे तो बहुत अनगिनत एप्लीकेशन लगी, मुझे हाई कोर्ट तक दिखाया मेरी पत्नी को, और मैंने कभी मेरी तरफ से या मेरा कोई बंदा की शिकायत नहीं करेगा, कभी भी नहीं। मैं तो चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अब अगर वो अच्छा विकास करे मैं सहयोग करूँगा। राजेश, आपके पति पत्नी की सोच बहुत अच्छी है, पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि नई पंचायत के साथ मैं काम करूँगा, करने से करना मिलेगा। उनका सहयोग करेंगे। अगली जो पंचायत बनी है उनका हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, और वो कहेंगे जिस तरीके से खड़े रहेंगे। मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं लगेगी, कोई एप्लीकेशन नहीं लगेगी, मैं उनका सहयोग करूँगा। घर पुराने जमाने का सफ़ेदी तक है नहीं, आगे टैंड लगी हुई है, आपके घर में नहीं। सरपंच के घरों में तो सब 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 6-6 मंजिली बिल्डिंग है, होटलें बने हुए हैं, खुद के उनके बड़े बड़े धंधे सेट कर रखे हैं, और आप यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं आपके पास। ये मेरी तो 5 साल में ये कमाया आपने? जी मैंने ना जो कमाया मेरी आत्मा को पता है, मैंने मेरी ईमानदारी को पता है, और भविष्य में भगवान से यही चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ईमानदारी से काम करने को मौका मिले। ईमानदारी से काम करूँगा, मेरी सोच नहीं है गलत करने की। आप क्या करना चाहते हैं? चलो उनका सहयोग क्या रहा, कुछ क्या नया प्लान है आपके दिमाग में? प्लान यही है जी, गांव का विकास हो, कैसे भी हो, गांव के हर कमज़ोर को, गरीब को कहीं सताया ना जाए, कहीं दबाया ना जाए।
मेरी पहली सोच ये रहती है कभी किसी कमज़ोर को दबाया ना जाए। मुझे अमीर की धमकियों से नहीं डर लगता, मुझे गरीब के आंसुओं से डर लगता है। राजेश कह रहे हैं कि हार के बाद जीत है और हार बहुत कुछ सिखा के गई हमें, क्यों राजेश जी? हाँ बिल्कुल, हार ने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया मुझे, बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। थोड़ा दुख है, दुख तो है जी, सोचा नहीं था हार जाएंगे। बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था कभी इलेक्शन हार जाऊंगा। तो कुछ कमियां रही हैं उनको पूरा करेंगे, हारने का क्या कारण है? जो पूर्व में मेरे में जो कमियां थी वो आगे भविष्य में मैं ना सुधार करूंगा। कहीं ना कहीं मैं तो ये मानूंगा कुछ कमियां थी वो दूर करके आगे सहयोग करूंगा। मेरी आगे की सोच ये नहीं कि मैं ही सरपंच बनूं, गांव में कोई भी सरपंच बनेगा ये बना है इसका सहयोग करूंगा, आगे कोई और बनेगा उसका सहयोग करूंगा। राजेश जी, कुछ जिलों में 9 तारीख को पोलिंग है, कुछ में 25 तारीख को है, कुछ में 12 तारीख को है, तो बाकी सरपंच प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी जनता हरियाणा के उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप अपने? जी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, बचे हुए जो हरियाणा में पंचायतों के इलेक्शन होने हैं वैसे अच्छा चुनो, सच्चा चुनो, जो अपना हो, दुख दर्द में साथ दे, अपनों का साथ दे, अच्छा चुनो और सच्चा चुनो। कुछ कहना चाहेंगे गांव के लोगों को? विकास गांव को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, हमारा बहुत साथ दिया। तो विकास कार्य क्या लगता है जो आपने किए उस तरीके से होंगे कैमरे की तरफ? वो तो अगले सरपंच पे डिपेंड करता है, हम तो उनका साथ ही दे सकते हैं वो कैसे काम करता है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, मेरे साथ पति पत्नी बने हुए राजेश और अनीता देवी सरपंच थे, प्रत्याशी थे, हार गए हैं, लेकिन अब भी सपना सा लग रहा है इनको कि हार कैसे गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात पक्की है कि हार बहुत कुछ सिखा के जाती है। राजेश जी, आपने हमसे बातचीत की और लगभग 87 लाख रुपए आप छोड़ के आए हैं, 1 करोड़ के आसपास। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि उन पैसों का सदुपयोग हो और आने वाली जो गारंटी हैं उनका भी सदुपयोग हो, और समय समय पे जो आपके सरपंच हैं गांव के बीच के अंदर, मैं मेरी तरफ से वो सरपंच को जाके उनको खुद बोलूँगा, वो मेरे को जब भी बोल लेंगे भाई मेरे लायक ये काम मेरे को कई, मेरे से पूर्व में रहे सरपंच, मेरे से पहले मेरी पत्नी से पहले जो सरपंच बने थे सभी मेरे विपक्ष में थे, और अब जो सरपंच बना मैं उसके साथ हूँ गांव के विकास के लिए। वो कहीं भी मुझे बोलेंगे, मेरे से कोई भी सलाह लेंगे, मैं उनका सहयोग करूँगा, गांव का विकास के लिए मैं उनकी पूरी मदद करूँगा। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, हमसे बातचीत किया, अपना अपना कीमती समय निकाला। आपका दुख को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, आप जब भी हमें बुलाएंगे हमारा चैनल आपके साथ रहेगा, आपके साथ खड़ा है, जो भी आप मुहिम अच्छी चलाएंगे उसके लिए। धन्यवाद लांबा साहब। जी अनीता जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ ये पति पत्नी बने हुए थे राजेश और इनकी पत्नी सरपंच अनीता, आजमनगर और ब्लॉक सीमा और विधानसभा नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में आता है, हरियाणा प्रदेश के। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय